स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स। आई एम श्रुति मैम एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2024 एस्पायर कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए। हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है सीयूटी का, हम सिलेबस कहाँ से पता लगाएं, कोर्स कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, कौन से पेपर्स देने चाहिए हमको, कॉलेज प्रेफरेंसेस, कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो हमें टारगेट करने चाहिए, उनके कट ऑफ्स क्या रहे लास्ट ईयर एंड कंपटीशन लेवल कितना कितना स्ट्रांग है। तो अगर मैं बात करूं सीवीटी की यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम कराती है। अभी 2 साल हुए, 2022 और 2023 में ये एग्जाम हुआ। 9.68 लाख स्टूडेंट्स अराउंड अपियर हुए 2022 में, जो कि बढ़ के करीब 12 लाख हो गया 2023 में। 2024 में ये एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर 15 से 17 लाख जा सकता है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज का अगर मैं इंक्रीमेंट देखूं तो 90 प्लस यूनिवर्सिटीज थी 2022 में, जो कि 2023 में 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हो गई। इन यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड हर तरीके की यूनिवर्सिटीज थी एंड 2023 में जो ये फिगर था ना, 45 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसकी पार्ट बनी। अब अगर हम बात करें कि कैसे होता है ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड इसको बोलते हैं। इस बार की जो एग्जाम्स डेट आई है, जो एनटीए ने रिलीज करी है, वो है 15 मई से 31 मई 2024 के बीच में। मतलब बोर्ड एग्जाम्स अगर आपके रफली मार्च में ओवर हो जाते हैं तो आपको अप्रैल और आधा मई, आपको अराउंड 45 डेज तो सोली वो ही मिलेगा जहां आप अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को पूरा रैप अप कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपने पूरे साल भर तक अच्छे से प्रिपरेशन करी हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल हमको उन आखिरी के दिनों का वेट नहीं करना चाहिए। अगर बात करती हूँ कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसा आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको एक करेक्ट आंसर को टिक करना होता है। अब किस किस मीडियम में हम ये एग्जाम दे सकते हैं? इंग्लिश में, हिंदी में, असमीज, बंगाली, गुजराती, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी, ऐसे 13 मीडियम्स हैं जिसमें हम अपना पेपर सीयूटी का दे सकते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि जो हम पेपर देते हैं, ये 3 सेक्शंस में पेपर आता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 2 पार्ट्स होते हैं लैंग्वेज के, सेक्शन 1A और 1B। तो जिन 13 लैंग्वेजेस की आज हम मीडियम बात कर रहे थे, किसको इस मीडियम में आप पेपर दे सकते हो, उन लैंग्वेजेस का भी पेपर आप दे सकते हो। ये 13 लैंग्वेजेस वही हैं सेक्शन 1A की जो मीडियम ऑफ द पेपर में थी। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस होती हैं, मोस्टली फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं। इफ आई टॉक अबाउट कि जर्मन है, स्पेनिश है, कोरियन है, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि बहुत सारी कोर्सेज होते हैं ना जो हमको फॉरेन लैंग्वेजेस में कोर्स कराते हैं, तो लोग इन लैंग्वेजेस को लेना पसंद करते हैं। एंड इसमें कितने सवाल आते हैं? 50 में से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। सिमिलरली सेक्शन 2 अगर मैं डोमेन की बात करूं, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है तो अकाउंटेंसी बीएसटी को पढ़ेगा, अगर ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ेंगे। तो ऐसे करके 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जिसका सेक्शन 2 में पेपर 27 में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 50। सेक्शन 3 हमारा जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट 50 क्वेश्चन, 60 में से 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 1 घंटे का आपके पास टाइम होता है। इसमें क्या आता है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है एंड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आते हैं। तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो हम क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जनरल एप्टीट्यूड। तो इसकी भी तैयारी आपको पहले से ही करनी चालू कर देनी चाहिए। और जितने सारे ये सेक्शन 1 2 3 में मैंने आपको पेपर्स बताए, इसमें आपको मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 पेपर आप दे सकते हैं। लास्ट ईयर तक का यही डिसीजन था एनटीए का, सीवीटी 2023 तक। इस बार कुछ कुछ खबर ऐसी आ रही है कि हो सकता है ये 10 की जगह 6 ही मिनिमम कर दे सीवीटी। अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, अभी तो यही मानो जो पिछले साल का नोटिफिकेशन था जिसे चल रहा है कि मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है सिलेबस। सब कुछ पता है कि भाई ये कॉलेज जाना है, ये कोर्स करना है, बट भाई अगर हमको फिजिक्स पढ़ना है या अकाउंटेंसी पढ़ना है
कैसा पेपर आने वाला है, उसका सिलेबस क्या है। तो सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है cut.samarth.ac.in। अब देखिए मैंने डायरेक्टली वेबसाइट पे क्लिक करके उसका स्नैपशॉट लिया हुआ है। यहाँ ये इसका होम पेज है जिसमें ये आपको दिख रहा होगा सिलेबस करके ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, पूरी लिस्ट आ जाती है, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी डोमेन्स हैं और जनरल टेस्ट सबका सिलेबस आ जाता है। ये देखो मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है, आपको अकाउंटेंसी और एग्रीकल्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स भी होता है, डायरेक्टली आप अपना सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं एंड आपको उसका पूरा सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास बिल्कुल रख लेना चाहिए। बात करूं मार्किंग स्कीम की, अगर सही आंसर करते हो तो 5 मार्क्स मिल जाते हैं, गलत मार्क कर देते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाता है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ देते हो तो उसके लिए कुछ भी 0 मार्क्स अवार्ड होते हैं, ना डिडक्ट होंगे ना ऐड होंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे प्ले करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, 100 परसेंटाइलर्स। 100 परसेंटाइलर्स मतलब टॉप स्कोरर्स, और जो टॉप स्कोरर्स होते हैं एग्जाम में उन्हीं को टॉप यूनिवर्सिटीज के टॉप कॉलेज और कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो हम कुछ खास सब्जेक्ट्स की बात कर लें, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, क्योंकि कॉमर्स के साथ बहुत सारे लोग मैथ्स भी ऑप्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे कॉम्बिनेशन और कोर्सेज हैं जिसमें मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है, हमको लेना ही होता है, मैंडेटरी होता है। मैं देखूं 3,79,027 स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया जिसमें केवल 251 लोगों का 100 परसेंटाइल आया। देखो आप, मतलब ये जो डेटा है ना, मतलब 0.1% से भी कम हो जाता है। 10% इसका हुआ 37,000, 1% तो इसका हुआ 3790, 0.1% हुआ 379, 0.1% से भी कम लोगों के 100 परसेंटाइल आए। मैं ये क्यों एम्फसाइज करके बता रही हूँ, आप देखो कंपटीशन कितना कितना टफ है। अगर आप अकाउंटेंसी में देखो तो 1,074 बच्चों के 100 परसेंटाइल आए, जबकि पेपर कितने लोगों ने दिया था, 1,55,000 लोगों ने ये पेपर दिया था। तो 100 परसेंटाइल्स ना बेटा 1% लोग या 1% से कम लोगों के ही आ रहे हैं। तो आपकी ये फाइट है, आपको यहाँ आना है, अच्छे कॉलेज के लिए आपको ये 100 परसेंटाइल बनना है। तो उस 1% बच्चे में अगर आपको आना है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर मैं बीएसटी और इको की भी बात करूं तो भी देखो, यहाँ पे 1,68,000 लोगों ने और 1,86,000 लोगों ने एग्जाम दिया और लगभग 2300 और 2800 लोगों के ही 100 परसेंटाइल आए। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप क्या क्या चूज कर सकते हो। एक कॉम्बिनेशन ये है कि आप एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट चूज कर लो, तो मतलब 200 टू मतलब, और मतलब ये 800 मार्क्स कैलकुलेट हो जाता है। अगर हम कॉम्बिनेशन 2 देखें तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, जिसमें हम मैथ्स को कंपल्सरली चूज कर लें, क्योंकि क्या होता है बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं, हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में जाते हैं, जिसमें मैथ्स मैंडेटरी होती है। तो मैथ्स को अगर चूज कर लो डोमेन में तो आप प्ले सेफ, गेम सेफ प्ले कर लेते हो। ठीक है, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें कि अगर आप बीकॉम एस्पायर कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें कि भाई हम एलिजिबल हो जाए बीकॉम के लिए। या तो एक लैंग्वेज चूज कर लो लिस्ट 1 से, जनरली लोग लिस्ट ए से, जनरली लोग इंग्लिश चूज कर लेते हैं। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। मैंने बताया हुआ है काफी बार पहले भी वीडियोस में कि जो सेक्शन 2 होता है डोमेन, उसको 2 लिस्ट में डिवाइड करा जाता है, B1 और B2। B1 में मोस्टली हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स, और B2 में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन। तो 2 सब्जेक्ट्स तो B1 से होने ही होने चाहिए। और तीसरा जो डोमेन है, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, मतलब B2 यहाँ मैंडेटरी नहीं है, पर B1 से 2 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए। तीसरा जो डोमेन सब्जेक्ट है वो B2 से भी हो सकता है और B1 से भी हो सकता है। एंड मार्क्स कितने हो गए आउट ऑफ 800, क्योंकि 3 डोमेन हो गया और एक इंग्लिश हो गया या लैंग्वेज हो गया, तो 200-200 का पेपर होता है, तो मार्क्स विल बी आउट ऑफ 800। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2 प्लस जनरल टेस्ट। एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, एक डोमेन सेलेक्ट कर लो और एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 50 × 5, क्योंकि +5 मार्क्स मिलते हैं हमको सही सवाल करने के लिए, तो 250 नंबर हो जाते हैं, तो यहाँ पे मार्किंग आउट ऑफ 650 हो जाएगी। तो ये हो गया बीकॉम की 2 कॉम्बिनेशन। बीकॉम ऑनर्स की बात करूं मैं तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स लेना मैंडेटरी, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम B1।
मतलब 3 डोमेन है जिसमें मैथ्स हमने कंपलसरी कर दी। जो 2 बाकी हैं उसमें एक तो B1 से होना ही चाहिए, दूसरा B2 से भी हो सकता है और B1 से भी हो सकता है। एंड मार्क्स आउट ऑफ 800 4 चीजें हो गई तो जनरली 200 इंटू 4 सब्जेक्ट है तो 800 मार्क्स हो गए हमारे पास। चलो अभी हम देखते हैं कॉम्बिनेशन 2, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, इंग्लिश चूज कर लो, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। यहां मैंने कॉम्बिनेशन 1 में देखा था मैथ्स मैंडेटरी कर लो, यहाँ पे अकाउंटेंसी मैंडेटरी कर लो, और एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम B1। तो मार्क्स किसके हो जाएंगे, आउट ऑफ 800 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, 40 इंटू 5 क्या होता है 200, तो 200 मार्क्स का एक पेपर होता है। 4 करने हैं, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, तो 4 पेपर मतलब 800 मार्क्स। ठीक है, जो कंबाइंड मेरिट निकलेगी वो जो सीयूईटी स्कोर इनको कंपाइल करके बनेगा उसी से हम निकालेंगे। अगर मैं देखती हूँ मुझे BMS करना है, कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज भी हैं जो कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी कर सकता है और साइंस का बच्चा भी कर सकता है। उसके लिए कॉम्बिनेशन देखो, सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज चूज कर लो, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स चूज करो, मैंडेटरी है। मैथ्स मैंडेटरी है मैनेजमेंट का, अगर हमें BMS, BBA, FIA और BBE करना है। मैथ्स मैंडेटरी एंड जनरल टेस्ट। मार्क्सिंग कितनी हो गई, क्योंकि जनरल टेस्ट 250 नंबर का होता है, तो 200 200 और 250 650 में से हो गया। ये हो गया BMS के लिए। BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स में करना है, एक लैंग्वेज चूज कर लो, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स और जनरल टेस्ट, सेम कॉम्बिनेशन है, 650 नंबर से आपकी काउंटिंग हो जाएगी। BBA FIA, दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल BBA नहीं कराता है, BBA स्पेशलाइजेशन कराता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में। उसके लिए एक लैंग्वेज, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स मैंडेटरी, जनरल टेस्ट, मार्क्स आउट ऑफ 650। तो ये तीनों के लिए एलिजिबिलिटी जो हमारी है वो सेम है। अगर मैं बात करूं BHU कॉमर्स डोमेन सब्जेक्ट की, अगर मुझे BCom ऑनर्स या BCom करना है तो मेरे पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट, ये तीनों चीजें मैंडेटरी, ये 3 पेपर दो एंड यू आर एलिजिबल फॉर BCom ऑनर्स और BCom। मार्क्स 200 200 और 250 650 हो गए। ठीक है, अब बात करती हूँ टॉप कॉलेजेस की। मतलब देखा गया, मतलब मोस्टली लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत पसंद करते हैं, और कॉमर्स के बच्चे जो BCom ऑनर्स करना चाहते हैं उनकी जो चॉइसेस हैं वो करोड़ीमल कॉलेज, हिंदू, हंसराज, रामजस, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में है, दयाल सिंह कॉलेज, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेजेस। तो ये ऐसे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जिनको लोगों ने काफी पसंद किया। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आउट ऑफ 800 अगर हम 3 डोमेन और एक लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, जो कट ऑफ गया टॉप कॉलेजेस के लिए फॉर जनरल कैटेगरी 720 प्लस गया। मैंने बाकी सारे कैटेगरीज के भी कट ऑफ आपके लिए मेंशन कर दिए। इफ आई टॉक अबाउट आउट ऑफ 650, जहां पर हमारा कॉम्बिनेशन 2 होता है कि एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट, तो 650 में से ये 570 प्लस कट ऑफ गया। तो आप देख रहे हो हायर वैल्यूज पे कट ऑफ जा रहा है फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर हम BHU की बात करते हैं, मतलब FMC फैकल्टी मेन कैंपस, BHU में अलग अलग कैंपस होते हैं, साउथ कैंपस भी है उनका, मेन कैंपस भी है, और कुछ अलग से कॉलेजेस भी हैं, अलाइड कॉलेजेस भी हैं। तो पर जो मेन कैंपस है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देखी गई है लास्ट के 2 सालों में, उसमें जो कट ऑफ जनरल के लिए गया है दैट इज 540.44। ये CVT स्कोर अपना कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 540। सो दैट वाज द कट ऑफ जो लास्ट ईयर हमने 2023 में देखा। अब इतनी सारी चीजें हैं, पता लग गई हमको, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। मैंने कुछ ऐसी जनरल सी चीजें लिस्ट डाउन करी हैं। हमें अपना कोर्स पता होना चाहिए कि हमें BCom करना है, कि BCom ऑनर्स करना है, कि हमें BMS करना है। कोर्स डिसाइड कर लिया कि इसमें इंटरेस्ट है, तो फिर नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए, CVT का पेपर देना है तो सिलेबस पता होना चाहिए। समर्थ.ac.in पर गए, वहां से सिलेबस डाउनलोड कर दिया, सिलेबस डाउनलोड कर लिया, पढ़ना चालू कर दिया। अपने आप को टेस्ट करना जरूरी होता है। जैसे स्कूल में हम क्या करते हैं, स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, वैसे ही CUET के टेस्ट के लिए भी तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। सो यू शुड हैव अ वेरी नाइस टेस्ट सीरीज इन प्लेस। नोट्स बने होने चाहिए, लास्ट मोमेंट रिवीजन कैसे करेंगे, सारी चीजें एक साथ, इतने डोमेन पढ़ने हैं, जनरल टेस्ट भी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है, तो गुड स्टूडेंट टॉपर्स ऑलवेज मेंटेन वेरी गुड नोट्स। डिसिप्लिन,
लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आज तो अभी श्रुति मैम का ये वीडियो देख लिया तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नहीं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा, नहीं। द डिसिप्लिन स्ट्रक्चर इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तभी लिखा है मैंने, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए और एक स्टडी मटेरियल बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसा स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मीटर मटेरियल आपका होता है ना, वो मैप्ड होना चाहिए टू योर सिलेबस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस उसमें रेलेवेंट हैं कि नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं कि नहीं, ये सारा आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी अबाउट यूनिवर्सिटीज़, कट ऑफ एंड कॉलेजेस। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।